Hello guys, welcome back to our YouTube channel Career Focus Selection Speaks for Us. Myself Sonia, your computer faculty, and I am here with a new topic, computer hardware. हार्डवेयर हमने पहले भी किया था, पर पहले हमने किए थे हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस. आज हम करेंगे हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस, और इसको भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है ना. इनपुट डिवाइसेस के बीच में और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में काफ़ी डिले हो गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू. सो सॉरी फॉर दैट. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है ना. आज हम किस पे पढ़ेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस. ठीक है ना. सो आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस बेसिकली होते क्या है? द डिवाइसेस विच डिस्प्ले और गिव द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर. अब डाटा हम इनपुट किसके थ्रू करते हैं? इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू. लाइकवाइज माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनके थ्रू हम रॉ डाटा देते हैं जो कि हमारा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं होता है, जो कि हमें चाहिए नहीं होता, रॉ डाटा होता है. ठीक है. फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है, और जो इन्फॉर्मेटिव डाटा होता है जो हमें चाहिए होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें मिलता है. ठीक है ना. अब आउटपुट डिवाइसेस भी दो टाइप्स के हैं. पहला कौन सा है? हार्ड कॉपीज़, जो कि टेंजिबल डिवाइसेस होते हैं, जो कि हमें आउटपुट देते हैं हार्ड कॉपीज़ की फॉर्म में, और दूसरे होते हैं जो कि हमें आउटपुट देते हैं सॉफ्ट कॉपीज़ की फॉर्म में. ठीक है. इनटेंजिबल फॉर्म में. ठीक है. अब हार्ड कॉपीज़ की फॉर्म में लाइकवाइज की जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होगी हमारी टेंजिबल फॉर्म, लाइक प्रिंटर, प्लॉटर. अगर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड और प्रिंटर. मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कीबोर्ड की कीज़ के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर, और प्रिंटर्स के ऊपर. उस पर हम डिफरेंट एक MCQs का अलग से आपको लेक्चर लेंगे. ठीक है. सो कौन से हैं टेंजिबल वाले हार्ड कॉपीज़ की फॉर्म में जो हमें देते हैं? वो है प्रिंटर और प्लॉटर. और जो हमें सॉफ्ट कॉपीज़ लाइकवाइज जिनको हम टच नहीं कर सकते, लाइक मोनीटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर. स्पीकर में से अगर हमें आउटपुट मिलेगी तो हम उसको सिर्फ सुन सकते हैं, हम उसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. मोनीटर के ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी उस हम मोनीटर को टच कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन को टच नहीं कर सकते. ठीक है. वो हो गए हमारे इंटेंजिबल डिवाइसेस जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सॉफ्ट कॉपीज़ की फॉर्म में. ठीक है. आगे जो प्रिंटर्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. किसमें? सीरियल प्रिंटर्स, जिसको हम करेक्टर प्रिंटर भी बोलते हैं. करेक्टर प्रिंटर जो कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये करेक्टर वाइज करेक्टर प्रिंट करता है आपकी इंफॉर्मेशन को. इकट्ठी लाइंस प्रिंट नहीं होंगी, पेज के पेज प्रिंट नहीं होंगे, बिकॉज ये ओल्ड टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स थे तब. सीरियल प्रिंटर्स, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी. जो हमें हमारी आउटपुट मिलती थी वो करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट होती थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, डिस्प्ले होने में टाइम लगता था. ठीक है. इसकी स्पीड रेंज क्या थी? 200 to 400 CPS. ये एब्रीवेशंस को याद रखना आपने. ठीक है. CPS मतलब करेक्टर पर सेकेंड. ठीक है. और ये लाइन पर मिनट कितनी लाइन प्रिंट करता था? 90 to 180. बहुत ही स्लो स्पीड थी स्टूडेंट्स इसकी. ठीक है. नेक्स्ट हमारा प्रिंटर आ जाता है लाइन प्रिंटर. ये 400 to 2000 लाइन पर मिनट प्रिंट करता था. इसकी भी एब्रीवेशंस याद रखनी है आपको, लाइन पर मिनट. ठीक है. थर्ड आपका आ जाता है पेज प्रिंटर. अब ये जो पेज प्रिंटर है ये पेजेस प्रिंट करता था, पेज बाय पेज प्रिंट करता था. ठीक है ना. ये थोड़ा प्रिंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसने प्रिंट करना शुरू कर दिया था. टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी. ठीक है. पहले हमारे करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट हुए, फिर हमारे लाइन बाय लाइन प्रिंट शुरू होना हुई, और फिर आगे हमारे पेज पर पेज बाय पेज प्रिंट होना शुरू हुए. ठीक है ना. बिकॉज जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही थी. ठीक है. आगे फिर फर्दर प्रिंटर्स को डिवाइड किया गया है. ये किस मैनर पे डिवाइड किया गया है? उनकी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी के बेसिस पे, उनकी टेक्स्ट क्वालिटी के बेसिस पे, उनकी स्पीड के बेसिस पे, उनकी प्रिंट करने की अलग अलग टेक्नोलॉजी थी सबकी. कोई लेज़र प्रिंटर है तो कोई इंक वाला प्रिंटर था. सो उस बेसिस पे उनको फर्दर डिवाइड किया गया. सो सबसे पहला कौन सा था? इम्पैक्ट प्रिंटर. और दूसरी फॉर्म कौन सी है हमारी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. अब इनको, इनमें भी फर्दर प्रिंटर्स हैं. ठीक है. हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर में भी प्रिंटर्स हैं और नॉन इम्पैक्ट में भी टाइप्स हैं. ठीक है. सबसे पहले आगे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स.
अब जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है ये कैसे वर्क करते थे, ये हमारे हैमर होते थे, उनके ऊपर हैमर होते थे इन प्रिंटर्स में, उनके ऊपर करैक्टर्स बने होते थे, करैक्टर डिस्प्लेड हुए होते थे, ठीक है। नीचे इंक का रिबन लगा होता था, उन हैमर्स के और इंक के रिबन के बीच में पेपर होता था, और वो जो हैमर है वो स्ट्राइक करते थे किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। सो उसकी वजह से जो है वो नीचे इंक वाला रिबन जो है वो पेपर पे स्ट्राइक करता था और प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। ये देखो जैसे डेफिनेशन बता रही है, ट्रांसफर द इमेज ऑन द पेपर बाय स्ट्राइकिंग ऑन अ पेपर करेक्टर टुगेदर। इकट्ठे स्ट्राइक करते थे हैमर भी और रिबन भी पेपर के ऊपर, उसकी वजह से प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे दो टाइप्स के प्रिंटर है, कौन से, एक डेजी व्हील प्रिंटर है और एक कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन कौन सा, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। ये दोनों ही प्रिंटर आजकल के एरा में यूज़ नहीं होते, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। अभी हमारे कौन से यूज़ होते हैं, सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर्स पे ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनते हैं कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, या फिर आपको तीन जो है ऐसे प्रिंटर दिए होंगे कि जो नॉन इम्पैक्ट होंगे, और उसमें से पूछा होगा कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। ऐसे आपको करके दिया होगा, ठीक है। आगे आ जाती, ये जो डेजी व्हील था ये करेक्टर प्रिंटर था, मतलब ये करेक्टर बाय करेक्टर करके प्रिंट करता था, हैमर स्ट्राइक करता था, एक करेक्टर प्रिंट होता था, फिर ऐसे करेक्टर, ये कितनी स्पीड देता था, 180 टू 280 CPM करेक्टर पर मिनट। काफ़ी नॉइजी होते थे ये, शोर मचाते थे जब हैमर स्ट्राइक करता था, ठीक है। दूसरे हमारे हो गए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये कैसे इमेज प्रिंट करते थे, डॉट बाय डॉट करके, डॉट 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 पेपर के ऊपर करके एक इमेज बनती थी या अल्फ़ाबेट बनता था, वैसे ही ये देते थे। स्पीड इनकी थोड़ी ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू डेजी व्हील, बट ये डॉट बाय डॉट करके इमेजेस प्रिंट करते थे। ये कितना करते थे, 180 टू 360 CPS करेक्टर पर सेकेंड। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो चुकी थी डेजी व्हील से, ठीक है। अब ये पूरा स्टूडेंट्स डाटा दिया हुआ है डेजी व्हील के बारे में, ठीक है। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ये PDF शेयर हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से पूछेंगे तो वही आपको कि ये किसकी फॉर्म है, इम्पैक्ट की या नॉन इम्पैक्ट की, या बड़ा ज़्यादा बुरा क्वेश्चन आया तो ऐसे आ जाएगा। ये डेजी व्हील कौन सा, ये देखो इम्पैक्ट प्रिंटिंग, ये टेक्नोलॉजी कब इन्वेंट हुई, 1970। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं इसके इन्वेंटर कौन थे, डॉक्टर एंड्रयू गैबल। कहाँ प्रिंट हुए, डेब्लो डाटा सिस्टम, ठीक है। बस ज़्यादा इसमें से नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। ये देखिए ये है इमेज डेजी व्हील प्रिंटर की, ऐसे होता था ये, व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता था, स्पॉक्स बनी होती थी, जैसे हमारे तिरंगा में स्पॉक्स बनी होती है, अशोक चक्र में, ठीक है। इसकी जो स्पाइक्स के एंड में है ना ये करेक्टर्स, ये देखो करेक्टर्स बने होते थे, नीचे रिबन होता था, ऐसे 1 बाय 1 करके ये करेक्टर स्ट्राइक करते थे पेपर के ऊपर और ये प्रिंटिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे मैंने पढ़ाया पहले, डेट प्रिंट यूज्ड फिक्स नंबर ऑफ पिंस और वायर्स। इसमें पिंस और वायर्स लगी होती थी फिक्स नंबर की, पेपर के ऊपर डॉट बाय डॉट करके, ये देखो द कम्बिनेशन ऑफ दीज डॉट्स फॉर्म्स अ डॉट मैट्रिक्स इमेज। जब डॉट डॉट करके ये प्रिंट करता था, वो डॉट के कम्बिनेशन से ही करेक्टर्स बनते थे या फिर इमेज बनती थी, और लाइकवाइज ये प्रिंट करता था, ठीक है ना। आगे आगे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये हैं जो कि आजकल चल रहे हैं नाउ डेज, प्रेजेंट एरा में। नाउ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सो आजकल जितने भी प्रिंटर्स हैं वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स चल रहे हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आजकल कोई वर्क में नहीं है, ठीक है। इसकी दो फॉर्म्स है, कौन कौन सी, इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स। कौन कौन सी, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर्स। अब इंकजेट प्रिंटर है वो 340 टू 600 DTI प्रिंट करता था, ठीक है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा है इम्पैक्ट प्रिंटर से, अगर कंपेयर किया जाए तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा है इसकी जो कि है इंकजेट की। आगे आगे इसमें क्या होता है, इंकजेट में आपके कार्टिलेजेस बने होते हैं, कार्टिलेजेस बॉक्स बने होते हैं प्रिंटर्स में, उसमें आप इंक फिल करते हैं, ठीक है। ये आप ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर सकते थे, और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी तो कलर्ड भी प्रिंट कर सकते। ये दो टाइप्स के होते हैं, मोनो और कलर।
मतलब आप अगर चाहो तो कलर प्रिंट भी ले सकते हो और मोनो सिंगल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी ले सकते हो। आगे आगे आपके लेज़र प्रिंटर्स, ये कैसे करते थे प्रिंट, करते हैं प्रिंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का जो बीम है, लेज़र लाइट आपके पेपर के ऊपर पड़ती है और वही लाइट की ही ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी प्रिंटर होती है। ये टोनर यूज़ करते हैं, ड्राई इंक। कैफे जाते हैं पीडीएफ प्रिंट करवाने, जो वो प्रिंटर होते हैं, बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं जो लेज़र के कारण आपकी फ़ोटो स्टेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं लेज़र प्रिंटर, जो कि लाइट के बीम के रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी प्रिंटिंग होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे घर में यूज़ होते हैं सिंपल प्रिंटर्स, इसको हम बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर्स। और ये बड़ी बड़ी शॉप्स पे जो जाते हैं आप कैफेज़ में, वहाँ यूज़ होते हैं, ये हैं हमारे लेज़र प्रिंटर्स। ये देखिए कार्टिलेजेस यूज़ होते हैं इसमें, टोनर यूज़ होते हैं, ठीक है। दोनों ही 2 टाइप्स के हैं, मोनो और कलर, दोनों ही ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट देते हैं, ठीक है। हीट जनरेट करते हैं ये दोनों, उसकी वजह से लाइट कंज्यूम करते हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है ना। आगे आ जाता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या है हमारा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लॉटर एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू जनरेट जियोग्राफिकल आउटपुट्स, पोस्टर्स, हाई क्वालिटी इमेजेस, प्रिंटिंग मैप्स, एडवर्ट्स ऑफ शॉप्स, आर्किटेक्चरल और डिज़ाइंस, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है हमारा कौन सा डिवाइस है जो कि मैप्स बनाने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वो कौन सा डिवाइस है, प्लॉटर। ये देखिए पिक्चर दिखा रहे हैं आपको, मैप बना हुआ है बहुत बड़ा, जैसे दुकानों के बाहर पोस्टर लगे होते हैं बहुत, जैसे हमें किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देनी है, उसके पोस्टर्स बनाने हैं। आर्किटेक्चर अपने हाउस का डिज़ाइन बनाया है, उसको प्रिंट करवाना है, वो उसकी जो बड़ी बड़ी ही चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स जैसे आप लेने जाओ, इंडिया का मैप लेने जाओ, वर्ल्ड का मैप लेने जाओ, शॉप से बड़े बड़े काफ़ी साइज में मैप्स भी मिलते हैं, वो कौन प्रिंट करता है, वो प्लॉटर प्रिंट करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको आउटपुट डिवाइस जो कि हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में आउटपुट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हमें आउटपुट देते हैं, ठीक है ना। सो टिल देन गुड बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें करियर फोकस को, ठीक है स्टूडेंट। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।